चलिए जी, आज फिर से हम सीखते हैं एक नया और यूनिक सा और क्लासी डिज़ाइन जो कि हमारी प्यारी प्यारी बेटियों के लिए, परियों के लिए बहुत ही ख़ास बनने वाला है। तो देखिए, इस तरह से ये लॉन्ग जैकेट मैंने बनाई है। आप इसे देख सकते हैं। देखिए, ये पैक नेक आएगा बढ़िया सा। इसको मैंने जो है एक रील से प्रेरित होकर बनाया है। देखिए, इसके स्लीव में भी हमने पैटर्न्स डाले हैं। यही पेटल्स को जो है हमने लीफ को हमने इसी में स्लीव में भी डाला है ना। देखिए, स्लीव भी इस तरह से बनी है। तो इस डिज़ाइन को जो है हमने 2 डिज़ाइन डाले हैं फ्रंट में। बैक हमने पूरा सिंपल बनाया है और स्लीव में हमने एक एक जो है डिज़ाइन डाला है। तो इस डिज़ाइन को बनाना कैसे है आगे मैं आपके साथ वीडियो में यही शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने पूरा ऊपर तक डिज़ाइन को फॉलो किया है और जो है गले को जो है हमने बिल्कुल पैक रखा है। ठीक है, ये पूरा हमने पैक नेक बनाया है इसमें। अब ये डिज़ाइन जो है बीच में हमने कुछ जो है केबल्स दिए हैं। आप कोई और डिज़ाइन भी देना चाहे तो लगेगा। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा लूज सा हमने इसे स्वेटर को बनाया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइनर बॉर्डर दिया है और फिर बॉर्डर के साथ ही 2 इंच के बॉर्डर के साथ ही हमने डिज़ाइन को जो है वो आगे शुरू किया है। तो ये लीफ जो है मैंने यहाँ पे 19 फंदों से बनाई है। ठीक है, तो 19 फंदों में ये डिज़ाइन मैंने यहाँ पे डाला है। आप इसे जो है छोटा या बड़ा अपने हिसाब से बना सकती है। और दूसरी बात ये है कि आपको जो है इस डिज़ाइन के लिए फंदों को ऑड नंबर में लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 19 लिए, आप 23 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं। जितनी बड़ी लीफ आपको बनानी है फंदों को आपको ऑड नंबर में ही यहाँ पे लेना है। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए हम वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने जो है 19 फंदों को सिलाई में डाल लिया है। साथ ही मैंने एक एक एज स्टिच यहाँ पे रखा है। तो 21 फंदे हमारी सिलाई पे इस वक्त है। हम राइट साइड पे है। 2 सिलाइयाँ हमने बॉर्डर के लिए बिल्कुल सिंपल सीधी बुनी थी। एज स्टिच को आप सीधा या उल्टा कैसे भी बुन सकते हैं। थ्रेड को आगे लेके आइए और 9 फंदों को जो है आप उल्टा बुन दीजिए। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे उल्टे। तो आप ये जो 2 रो मैं आपको अभी बताऊंगी, ये इन रो को आप बेस रो भी समझ सकते हैं। इसके बाद आपको ये 2 रो नहीं डालनी है, सिर्फ जो है लीव्स के पैटर्न्स को फॉलो करना है। थ्रेड को पीछे कर लीजिए, एक फंदा आप सीधा बना दीजिए। फिर से थ्रेड को आगे लाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे आप फिर से उल्टे बना देंगे। एज स्टिच को सीधा बना लीजिए। देखिए, सेकंड सिलाई है। सेकंड सिलाई पे आप क्या करेंगे, बैक साइड वाली रो पे जो फंदा जैसे दिख रहा है आपको बैक साइड में वैसे ही बुनना है। इस फंदे को मैंने उतारा। अब 9 फंदे जो वहाँ से उल्टे बुने थे यहाँ पे सीधे बुने जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे सीधे। थ्रेड को आगे लाइए। जो फंदा हमने वहाँ से सीधा बुना था बीच में, उसे बैक साइड से हमेशा उल्टा ही बुनना है। अब 1 2 3 इन फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी। देखिए, राइट साइड पे है हम।
अब राइट साइड से हमें क्या करना है, एजेस वाले फंदे को उतार लीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे आप यहाँ पे पहले उल्टे बुन लीजिए। ठीक है, फिर थ्रेड को पीछे लेके जाइए। अब इस एक फंदे को आपने सीधा बनाना है। ये बीच वाला फंदा सीधा बनेगा, थ्रेड आगे लाइए और इन सारे फंदों को उल्टा बनाइए। तो ये मैं ऑफ कैमरा करती जाऊंगी ताकि जो है मेन डिज़ाइन पे आपका फोकस रहे और हमारा वीडियो भी बड़ा ना हो। ठीक है, तो ये उल्टे फंदे में ऑफ कैमरा बनाती हूँ। देखिए अगेन हम रॉन्ग साइड वाली रो पे क्या करेंगे, जो फंदा हमें जैसे दिखेगा हम उन्हें वैसा ही बुनेंगे। ठीक है, तो एज वाले फंदे को हम उतार लेंगे और सारे फंदों को 9 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। सॉरी, तो ये कितने हो गए हमारे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हाँ, ये 9 फंदे हमारे जो है सीधे बुने जाएंगे, जो हमने यहाँ से उल्टे बुने थे। ठीक है, अब थ्रेड को हम आगे लाएंगे, ये एक फंदा उल्टा बुनेंगे। ठीक है, जो हम पहले से उल्टा बुन रहे हैं। अब ये सीधे फंदे से लगा हुआ जो फंदा हमने वहाँ से उल्टा बुना था, सॉरी सीधा बुना था, इसे हम यहाँ पर भी उल्टा बुनेंगे। फिर से थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, सारे फंदों को सीधा बनाएंगे। ठीक है, तो इस रो को आप कंप्लीट करेंगे ऐसे ही। देखिए राइट साइड वाली रो पे हम क्या करेंगे, एक फंदा उतार लीजिए, 1 2 3 4 5 6 रादर हम 7 और 8 ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। ठीक है, ये 8 फंदे उल्टे बनाने के बाद थ्रेड को पीछे लेके जाएंगे। जो ये फंदा हमने सीधा बनाना स्टार्ट किया था, 9वां फंदा, ठीक है, यहाँ तक हमने इसे उल्टा बनाया था, यहाँ पे हमने सीधा बनाया था लास्ट राइट साइड वाली रो पे। अब इसके हम 5 फंदे बनाएंगे। देखिए एक फंदा सीधा बुनते हुए, ठीक है, जाली दी, 3 फंदे हो गए, जाली दी 4, फिर से सीधा बुनेंगे और 5। ठीक है, तो एक से हमने 5 फंदों को सीधा बुनते हुए बना लिया है। जो ये फंदा है इसे हम फिर से दोबारा सीधा ही बुनेंगे। ये जो है बीच वाला फंदा बिल्कुल सीधा ही चलता जाएगा। अब ये 9 फंदे मैं उल्टे बुनूंगी और बैक साइड से इन्हें सीधा बुनते हुए फिर आपसे जो है शेयर करूंगी। देखिए हमने एस्टिच को छोड़ के एस्टिच और इन 9 फंदों को सीधा सीधा बना लिया है बैक साइड से। अब ये जो हमारा बीच वाला सीधा फंदा है इसे मैं उल्टा बुनूंगी। ये जो एक फंदे से हमने 5 फंदे बनाए हैं इन्हें भी मैं सीधा बुनूंगी। तो देखिए एक, इन्हें आप गिन के बनाना है आपने, 2 3 4 और ये 5 फंदे गिन के आपने जो है बनाने हैं। ठीक है, तो ये हमने उल्टे बना दिए। अब हम फिर से थ्रेड पीछे ले जाएंगे और इन सारे फंदों को जो है सीधा बुनेंगे। तो ये 8 और एक एस्टिच वाला 9वां फंदा हम जो है सीधा बनाएंगे। फ्रेंड्स आ जाइए राइट साइड पे। देखिए एस्टिच को मैं उतार लूँगी। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6 फंदे आप यहाँ पे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए ये एक फंदा उल्टा और ये एक फंदा उल्टा, इन दोनों उल्टे फंदों को एक साथ आप 2 का 1 करेंगे। ठीक है जी, ये 2 का 1 कर दिया हमने। अब थ्रेड को पीछे ले जाइए,
ये जो 5 फंदे हमने बढ़ाए हैं, एक फंदे से 5 फंदे बनाए थे, इसमें हमें लीव्स बनानी है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। 1 2 फंदे सीधे, थ्रेड आगे लाइए, एक फंदा सीधा, फिर से थ्रेड आगे लाइए। थ्रेड आगे लाने से क्या होगा, हमारे इस एक फंदे के दोनों तरफ जाली पड़ेगी। 1 और 2 फंदे सीधे, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, थ्रेड को आगे लाना है। ये जो फंदा है यहाँ से इसे हम उठाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे मैं पीछे से सिलाई डालूंगी ताकि यहाँ पे कोई जाली ना पड़े, और इस तरह से इसे हम बना लेंगे। तो इस फंदे को मैंने उल्टा बनाया। यहाँ पे हमने 2 का 1 किया, जिस वजह से हम यहाँ पे फंदे जो है इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब फिर से थ्रेड को पीछे ले जाइए, मिडल वाला फंदा आपका सीधा बनेगा और बाकी फंदे उल्टे बुन लीजिए, बैक रो से इन्हें सीधा बुन लीजिए, फिर मिडल पे हम मिलते हैं। देखिए बैक साइड से डिज़ाइन के 9 फंदों को मैंने सीधा बुना है और एस्टिच को भी हमने बुना है। अब थ्रेड को आगे लाएंगे, मिडिल वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, थ्रेड पीछे लेके जाएंगे। जो फंदा हमने बीच से उठा के बढ़ाया था उसे मैं सीधा बुनूंगी, ठीक है। थ्रेड को आगे लाइए। अब जो 5 फंदे पे हमने जाली डालते हुए यहाँ पे 2 फंदे बढ़ाए थे, इनको हम उल्टा बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमारे उल्टे। थ्रेड को पीछे ले जाइए और बाकी सारे फंदों को आप सीधा बुन दीजिए। आ जाइए फिर से राइट साइड पे। देखिए इस तरह से हमें लीव के पत्तों को बढ़ाना है। एक फंदे को मैंने उतारा, 1 2 3 4 5, इन 5 फंदों को मैंने उल्टा बुना। इसके साथ में 6 और ये 7, इन 2 फंदों को हम क्या करेंगे, 2 का 1 करेंगे, उल्टा बुनते हुए ही 2 का 1 करेंगे। फिर से अब हमें पत्ती का डिज़ाइन बनाना है, जो हम सीधे फंदों के साथ हमने एक फंदे के 5 फंदे बनाए थे, जिसके साथ हमने ये शुरू की थी लीफ, ठीक है। तो देखिए 1 2 और ये जाली से बढ़ा हुआ फंदा, इसे भी हम सीधा बुनेंगे, तो ये हो गए 3। तो ये जो मिडल वाला फंदा है, हर बार जाली इसी पे पड़ेगी। थ्रेड को आगे ले आइए, इसे सीधा बुनिए, फिर से जाली डालिए। अब आगे के 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदे सीधे, ठीक है। थ्रेड को आगे लाइए। अब देखिए हमने ये जो एक फंदा बढ़ाया था, इसे हम उल्टा ही बुनेंगे, ठीक है। अब फिर से हम यहीं से एक फंदा उठाएंगे, ठीक है, और इसे भी हम जो है उल्टा बुन लेंगे। तो इस लाइन के साथ भी आप फंदों को बढ़ा सकते हैं, या फिर इस पत्ती के साथ भी आप फंदों को बढ़ा सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे उस तरह से इन फंदों को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन फंदे हमें बढ़ाने हैं क्योंकि हम यहाँ पे फंदों को घटा रहे हैं, ठीक है जी। देखिए एक फंदा सीधा, बाकी सारे फंदे, ये 9 फंदे जो है उल्टे जाएंगे, और एस्टिच भी आप उल्टा बना के कंप्लीट कर लीजिए। देखिए बैक साइड से हमने इन फंदों को पहले सीधा बुन लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस एक फंदे को मैं उल्टा बुनूंगी। थ्रेड को पीछे ले जाइए। अब हमारे 1 और 2 फंदे यहाँ पे सीधे आएंगे। थ्रेड को आगे लाइए और पत्ती वाले मिडल वाले फंदे को उल्टा बुनिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे आपके उल्टे आएंगे। थ्रेड पीछे, 1 2 3 4 5 6 और 7वां फंदा भी मैं एस्टिच को भी सीधा ही बुन रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आपने बैक साइड वाली रो कंप्लीट करनी है। बैक साइड में हर बार आपने कुछ नहीं करना है, जो फंदा जैसे दिख रहा है बस वैसे ही उसे
बनाते हुए जाना है। ठीक है, अब देखिए राइट साइड पे 1 2 3 4 फंदे हमने उल्टे बुने, 5 और 6, इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए। ठीक है, थ्रेड को पीछे ले जाइए। अब 1 2 3 और 4 फंदे सीधे बुनेंगे इस मिडल वाले फंदे पे, मतलब जाली के ऊपर बेसिकली हमें जाली देनी है। ठीक है, तो देखिए एक फंदा सीधा, फिर से जाली देते हुए आगे के 4 फंदे सीधे, 2 3 और 4 फंदे सीधे। अब फिर से आप थ्रेड आगे लाइए। देखिए आप उल्टा फंदा जो यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं वो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी। अगर आपने यहाँ से बढ़ाना शुरू किया है तो यहाँ से बढ़ाते हुए जाइए डिज़ाइन में, पूरी डिज़ाइन में। अगर इस साइड से उठा रहे हैं तो इस साइड से ही उठाते हुए जाइए। तो मैं इस साइड से नहीं उठा रही हूँ, मैं जो हमारा सीधा फंदा है, ठीक है, तो मैं इसी फंदे के साथ ही फंदों को बढ़ा रही हूँ। ठीक है, देखिए 3 फंदे अब हमारे यहाँ पे उल्टे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे से हमारे 3 फंदे घट गए, 3 लाइन में 3 फंदे यहाँ पे बढ़ गए। तो एक फंदा सीधा और इस आगे वाले साइड से हमें पूरे फंदों को उल्टा बनाना है। इसे मैं उल्टा बुनूंगी। तो बैक साइड से मैं ये मिडिल वाले फंदे तक सीधा बुनते हुए कंप्लीट करूंगी। तो हमारा मिडल का फंदा जो है ये इसी तरह से उल्टा बनता हुआ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे सीधे फंदे 3 आएंगे, तो 1 2 और 3 फंदे सीधे। थ्रेड को आगे कर लीजिए और पत्ती के जो फंदे बड़े हुए हैं सारे फंदों को आप उल्टा बुन लीजिए। ये फंदे हमारे उल्टे बने, बचे हुए फंदों को हम सीधा बुन के रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए 3 बार हमने 3 जाली डाली है पत्ती में, 1 2 और 3, है ना। अब एक बार हम और इसमें जो है जाली देते हुए फंदों को बढ़ाएंगे। तो इस फंदे को मैं ऐसे ही उठा लूंगी, 1 2 और 3 फंदे मैं उल्टे बुनूंगी। अब यहाँ पे 1 2 फंदे को एक साथ हम बुन लेंगे। ठीक है, 2 का 1 करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 और 5 फंदे मैं इस तरह से सीधे बनाऊंगी, जाली देंगे, एक फंदा सीधा और जाली देते हुए आगे के 5 फंदे भी सीधे बुने जाएंगे। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, थ्रेड आगे लाइए, 1 2 3 फंदे उल्टे, यहाँ से एक फंदा उठा लीजिए, इसे भी आप उल्टा बुन लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे घटा रहे हैं इसीलिए यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब एक फंदा सीधा और बाकी रो उल्टे बुनेंगे बैक साइड से, यहाँ तक हम सीधा भी बुन लेंगे। देखिए मिडल वाला फंदा जो हम हर बार उल्टा ही बना रहे हैं, इसे मैं उल्टा बनाऊंगी। इसके साथ अब 1 2 3 4 फंदे ये सीधे आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे फंदे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे फंदे घट रहे हैं। अब लीव्स के जितने भी फंदे हैं उल्टे बुने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो ये 13 फंदों को हमने क्या किया है, उल्टा बुना लिया है। 1 2 3
और 4 फंदे जो है सीधे एज स्टिच को भी हम सीधा बुन लेंगे। देखिए हमने 4 बार जाली को यहाँ पे रिपीट किया है, ठीक है। तो ये इस तरह से लीव्स हमारी बननी शुरू हो गई है। अब हमने आगे क्या करना है, लीव का शेप देने के लिए इस पत्ती को हमें बंद करना है। हमने जितने फंदे बढ़ाए हैं, एक फंदे से हमने 13 फंदे बनाए हैं। इन 13 फंदों को हमें एक बनाना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, ठीक है। तो इस लीव को बंद करना शुरू करेंगे, यहाँ से दूसरी लीव को हम जो है स्टार्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो अब इस सिलाई से आप थोड़ा सा ध्यान देना। तो देखिए 1 2 और 3 फंदों को मैं उल्टा बुनूंगी, मतलब एस्टिच और एस्टिच के साथ 2 फंदों को उल्टा। फिर 3 और 4 मतलब तीसरे और चौथे फंदे को हम 2 का 1 करेंगे, ठीक है। थ्रेड को हम इस तरह से पीछे लेके जाएंगे, इस सीधे फंदे को उठाइए, इस तरह से पलट दीजिए, ठीक है। अब एक ये और एक ये, इन दोनों फंदों को इस तरह से बैक लूप से 2 का 1 कर दीजिए, ठीक है। हमने इस लीव को बंद करने की जो है प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे, और ये लीव के लास्ट के 2 फंदे जो है इन्हें इस तरह से बिल्कुल सीधा बुनते हुए 2 का 1 कर दीजिए, ठीक है जी। तो इस सिलाई से हमने क्या किया है, पत्ती को बंद करना शुरू कर दिया है। थ्रेड को आगे लाइए, 1 2 3 और 4 फंदे उल्टे, फिर से हम यहाँ से एक थ्रेड को उठा के और उसे उल्टा बुन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे 5 फंदे जो है उल्टे हो गए हैं। यहाँ पे हमारे 3 फंदे बचे हैं, 5 और 3 8, और यहाँ से हमें पत्ती को बंद करते हुए एक फंदा बनाना है, तो 9। तो 9 फंदे से हमें फिर से 9 फंदे ही यहाँ पे लेने हैं, ठीक है। अब देखिए इस एक फंदे को आप हमेशा से ही सीधा बना रहे हैं, इसे सीधा बनाएंगे। अब क्योंकि हम यहाँ से एक पत्ती को शुरू करेंगे, तो ये 9 फंदे जो हमारे हैं इसमें से अब पहला फंदा सीधा बुनेंगे, ठीक है। इसे सीधा बनाया, थ्रेड आगे लाइए और बाकी फंदों को उल्टा बना दीजिए। तो 8 फंदे अब उल्टे बुने जाएंगे, और एज स्टिच को भी मैं उल्टा बुन के कंप्लीट कर लूँगी। बैक साइड से इन फंदों को हम पहले सीधा बुनेंगे। तो मैं 8 फंदों को, देखिए 8 फंदों को मैंने सीधा बुना। थ्रेड को आगे लाइए, ये जो एक फंदा हम सीधा अब तक सीधा बना रहे थे, लास्ट रो में हमने इसे जो है यहाँ से हम अब तक इसे उल्टा बुन रहे थे, लास्ट रो में हमने इसे सीधा बुना है, तो इसे हम बैक साइड से उल्टा बनाएंगे, ठीक है। हमारा मिडल वाला फंदा जो हमेशा से हम उल्टा ही बना रहे हैं, इसे भी हम उल्टा बना देंगे। अब थ्रेड पीछे लेके जाइए, यहाँ पे 5 फंदे आपके सीधे आएंगे, 1 2 3 4 और 5। ये 5 फंदे वो है जो हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं, हम उल्टे फंदे जो बढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे सीधे आएंगे, ठीक है। अब थ्रेड को पीछे लेके जाइए और पत्ती वाले जितने भी फंदे हैं, 13 फंदे की हमारी पत्ती बनी थी, अब ये 11 फंदे आप यहाँ से उल्टे बनाएंगे। थ्रेड को पीछे लेके जाइए और बाकी के फंदे हम सीधे बुनेंगे। एज स्टिच को भी मैं सीधा बना लूँगी। आ जाइए राइट साइड पे। अब राइट साइड पे देखिए, फिर से इस फंदे को उतारिए, एक फंदा उल्टा, 3 ही फंदे बचे हैं, इसमें से हम देखिए इसे 2 का 1 करेंगे। थ्रेड पीछे लेके जाइए, इसे पलट के
सीधा कर दीजिए और बैक लूप से 2 फंदे का एक फंदा बना दीजिए। मिडल के फंदे सीधे बुनिए। यहाँ पे हमें अब कोई जाली नहीं देनी है क्योंकि हमें फंदों को कम करना है। ठीक है जी। अब ये 2 लास्ट के पत्ती के फंदे, इन्हें भी हम 2 का एक बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। ठीक है। ये देखिए पत्ती को हमने बंद करना शुरू कर दिया है। अब ये धीरे धीरे इस तरह से जो है क्लोज हो जाएगी अगली कुछ सिलाइयों में। ठीक है। अब हमने क्योंकि यहाँ पे फिर से हमने फंदे को हटाया है तो यहाँ पे हमें फिर से एक फंदा बढ़ाना है इस साइड भी। 1 2 3 4 और 5 फंदे हमारे अब तक के बढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे एक फंदा हम और बढ़ाएंगे। देखिए इसे भी हम उल्टा बुन लेंगे। एक फंदा जो है सीधा बनाइए। अब एक फंदा सीधा बनाने के बाद हमने लास्ट रो में इस फंदे को सीधा बनाया था क्योंकि हमें यहाँ पे लीव को स्टार्ट करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक फंदे से 5 फंदे बनाए थे शुरू में इस लीव को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे, वैसे ही अब इस एक फंदे से 5 फंदे यहाँ पे बनेंगे। देखिए एक फंदा सीधा जाली देंगे, एक फंदा फिर से सीधा, 3 फंदे हो गए, जाली देंगे, फिर से एक फंदा सीधा। तो ये 5 फंदे हमारे सीधे बुनते हुए हमने बना लिए हैं। थ्रेड को आगे लाइए और जो है बाकी सारे फंदों को आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए। अब बैक साइड की रो में आपको पूरी दिखाऊंगी ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि दोनों तरफ से जो है एक तरफ से लीव बंद हो रही है, एक तरफ से लीव हमारी स्टार्ट हो रही है। तो देखिए बैक साइड वाली रो में आपको क्या करना है, जो फंदे सीधे दिख रहे हैं उन्हें सबसे पहले आप सीधा बुनेंगे। थ्रेड को आगे लाइए। ये जो 5 फंदों को हमने एक फंदे से 5 बनाए हैं, इन्हें हम उल्टा बुनते हुए 5 फंदे बुन लेंगे। तो 1 बुना है मैंने, 2 3 4 और 5। ठीक है जी, 5 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब ये जो हमारा मिडल वाला फंदा है इसे मैं उल्टा बुनूंगी। थ्रेड पीछे लेके जाइए और ये जो बड़े हुए फंदे हैं जिन्हें हम सीधा बुन रहे हैं, तो अब तक 5 बन गए थे, ये अब 6 होंगे। तो 3 4 5 और 6। ठीक है जी। अब थ्रेड को आगे लाइए और जो हमारी प्रीवियस लीव के फंदे हैं इनको आप उल्टा बुनिए। ठीक है। लीव के सारे फंदों को हम बैक रो से उल्टा बुनेंगे, फ्रंट रो से सीधा बुनेंगे। देखिए लीव के फंदों को हमने उल्टा बुना, थ्रेड पीछे लाइए और रेस्ट हमारे फंदों को आप सीधा बुन लीजिए। स्टिच भी मैं सीधा बुन लूँगी। तो देखिए यहाँ से अब हमने ऐसे ही जाली डालते हुए लीव को बढ़ाना है। यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ 2 फंदे बचे जिन्हें हम 2 का 1 करेंगे। तो ये हो गए 2 का 1। ठीक है। अब थ्रेड को पीछे लेके जाइए, फिर से इस फंदे को इस तरह से पलट दीजिए, नीडल को इस तरह से दोनों फंदों में बैक से इंसर्ट कीजिए और 2 फंदे का 1 फंदा बना लीजिए। आगे के फंदे सीधे। देखिए 5 फंदे सीधे मिडल के बनाए और इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे और 1 फंदा यहाँ से हम फिर से उठा लेंगे। तो ये हो गए हमारे 7 फंदे उल्टे, क्योंकि हमने यहाँ पे इस बार भी फंदे को घटाया है, 2 का 1 किया है, इसलिए हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं।
अब आगे यहाँ पे सिर्फ एक ही फंदा बचा है, तो 2 का 1 नहीं होगा, उसे हर बार हम उल्टा बुनेंगे। थ्रेड को पीछे लेके जाइए, मिडल वाला फंदा सीधा, ठीक है। थ्रेड को आगे लेके आइए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले एक फंदा उठाएंगे और इसे उल्टा बुनेंगे। जिस तरह से हम यहाँ पे फंदे बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से हमें यहाँ पे भी फंदों को बढ़ाना है। थ्रेड को पीछे लेके जाइए। अब इन 5 फंदों से पत्ती तैयार करनी है, तो 1 और 2 फंदे सीधे, ठीक है, जाली डाली, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डाली, 1 और 2 फंदे सीधे। तो यहाँ से हमने पत्ती बनानी शुरू कर दी है। थ्रेड को आगे लाइए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड में हम शुरू में ही 2 का 1 करेंगे। जैसे यहाँ पे हम शुरू में 2 का 1 करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी शुरू में 2 का 1 करेंगे। तो देखिए 2 फंदे का पहले एक फंदा करेंगे, बाकी के सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे। बैक साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे। जो लीव के फंदे हैं उन्हें उल्टे बनाइए। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे जो लीव के हैं उन्हें उल्टा बनाइए। एक फंदा जो हमने उठा के यहाँ से उल्टा बनाया था राइट साइड से, उसे यहाँ पे हम सीधा बनाएंगे। ये जो हमारा मिडल वाला फंदा है, जो हम हमेशा से ही उल्टा बना रहे हैं, इसे हम उल्टा बनाएंगे। थ्रेड को पीछे लेके जाइए। अब ये 7 फंदे आप सीधे बनाइए। तो यहाँ पे मैं ये फंदे सीधे बनाऊंगी, पत्ती के फंदे उल्टे बनाऊंगी और ये 2 फंदे सीधे बनाते हुए रो को कंप्लीट करूंगी। अब राइट साइड पे देखिए, इस फंदे को मैंने उतारा, एक फंदा उल्टा, थ्रेड को पीछे लेके जाइए, पत्ती को हमें फिर से बंद करते हुए जाना है। तो देखिए इन 2 फंदों को हम बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। अब मिडल में 1 2 और 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे और ये लास्ट के जो 2 सीधे फंदे हैं इन्हें हम 2 का 1 करेंगे। ठीक है जी। थ्रेड को आगे लाइए। अब हमने यहाँ पे कोई फंदा घटाया नहीं है उल्टे में, तो यहाँ पे भी कोई फंदा नहीं बढ़ेगा। तो ये 7 फंदे पूरे उल्टे ही बनेंगे। 2 3 4 5 6 और 7 फंदे उल्टे। अब थ्रेड पीछे कीजिए। ये जो बीच वाला फंदा है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सीधा ही आना चाहिए, यहाँ से सीधा और बैक साइड से उल्टा। लीजिए, इसे हमने सीधा बना लिया। थ्रेड को आगे लाइए। यहाँ पे हमें फिर से एक फंदा उठाना है, क्योंकि यहाँ की पत्ती शुरू हो गई है तो यहाँ से फंदे बढ़ने भी शुरू होने हैं। इसको मैंने उठाया, उल्टा बुना। लास्ट रो में, लास्ट सीधी रो में हमने इस फंदे को उठा के उल्टा बुना था, ये भी हमें उल्टा ही बुनना है। ठीक है। तो जिस तरह से इस साइड में उल्टे फंदे बढ़ाए थे, उसी तरह से इस साइड में भी उल्टे फंदे बढ़ाएंगे। और इस सीधे जो मिडल वाला सीधा फंदा है, इसको लगते हुए ही फंदे यहाँ से भी उठेंगे और यहाँ से भी उठेंगे। ठीक है। अब देखिए, पत्ती को वैसे ही बनानी है, 2 और 3। तो ये जो मिडल वाला फंदा है, जिस पे पहले जाली पड़ी थी, अब भी इसी पे जाली पड़ेगी। तो जाली के ऊपर आपने जाली बनानी है, 2 और 3। तो जाली डालते हुए मैंने इधर 3 और इधर 3 फंदों को सीधा बना दिया है। अब थ्रेड आगे लाइए। 2 फंदे का पहले 1 बनाइए और 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे स्टिच उल्टा बना लीजिए। देखिए, रॉन्ग साइड से हम क्या करेंगे,
जो फंदे जैसे दिखेंगे हमें वैसे ही अब बुनते हुए जाना है। ठीक है, तो रॉन्ग साइड में अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि मैंने थोड़ा डिटेल में आपके साथ इस रॉन्ग साइड को शेयर किया है। ठीक है, देखिए पत्ती वाले फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। ये 9 हमारे पत्ती के फंदे उल्टे बुने जाएंगे। थ्रेड को पीछे लेके जाइए। जो बढ़ाए हुए फंदे हैं 1 और 2, हमने 2 फंदे अब तक जो है बढ़ा लिए हैं। ठीक है, अब थ्रेड को आगे लाइए। जो हमारे मिडल वाला फंदा है वो फिर से उल्टा बुना जाएगा। अब थ्रेड पीछे लाइए। अब इस तरफ की पत्ती जो बंद हो रही है, यहाँ पे जो फंदे जैसे दिखेंगे आपने वैसे ही बना के कंप्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी इस तरफ की लीव जो है वो अगली 2 सिलाइयों में क्लोज हो जाएगी और इस तरफ की हमारी जो है वो स्टार्ट होनी दिखनी शुरू हो गई है। ठीक है, देखिए तो अब देखिए अगली सिलाई में हम क्या करेंगे। इस फंदे को उतारा, एक फंदा जो उल्टा है उसे उल्टा ही बुनना है। थ्रेड को पीछे लेके जाइए। इस फंदे को पलट के और फिर से हम 2 का 1 करेंगे। ये एक फंदा सीधा। अब ये बचे हुए 2 फंदे को 2 का 1 करेंगे। तो हमने अब 5 में से यहाँ पे हमारे सिर्फ पत्ती के 3 फंदे बचे हैं, जो हम अगली सिलाई में इसे अगली सीधी सिलाई पे इसे 3 का 1 करके जो है बंद कर देंगे। अब थ्रेड आगे लाइए। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे उल्टे। थ्रेड पीछे, मिडल वाला फंदा सीधा। थ्रेड आगे लाइए। यहाँ पे एक लूप उठाइए इस तरह से और इसे उल्टा बुन दीजिए। 1 और 2, तो अब टोटल 3 फंदे यहाँ पे हमने उल्टे बनाए हैं। थ्रेड को पीछे लेके जाइए। 1 2 3 और 4 फंदे आप सीधे बनाइए, जाली दीजिए। एक फंदा सीधा, जाली देंगे। 1 2 3 और 4 फंदे सीधे। तो फ्रेंड्स, आपको आसान लग रही है ना ये डिज़ाइन? ये बहुत इजी डिज़ाइन है। जितनी हमें दिखने में सुंदर लगती है उतनी ही ये बनाने में बहुत ही इजी है। अब थ्रेड को आगे लाइए और 2 का 1 कर लीजिए। आगे के फंदों को फिर से उल्टा बुन दीजिए। देखिए बैक साइड पे आ जाइए। बैक साइड पे हमें जो फंदे जैसे दिख रहे हैं हम वैसे ही बुनेंगे। 6 फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं, हम इन्हें सीधा बुनेंगे। पत्ती के जितने भी फंदे हमने बढ़ाए हैं उन सारे फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे। तो यहाँ तक हमने सारे फंदों को उल्टा बना लिया है। अब देखिए ये एक फंदा हमें सीधा दिख रहा है। इसके साथ हमने जितने भी हमने फंदे बढ़ाए थे वो हमें सीधे ही बुनने हैं। तो हमने 3 फंदे अब तक बढ़ाए हैं। तीनों फंदों को मैंने सीधा बुना। थ्रेड को आगे लाइए, इस फंदे को उल्टा बुन दीजिए। थ्रेड पीछे ले जाइए। अब यहाँ पे जो फंदा जैसा दिखे वैसे ही हमें बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, इस सिलाई पे ये जो 3 फंदे हमारे सीधे फंदे हैं पत्ती के बचे हुए, इन्हें 3 का 1 करना है। तो ये पत्ती जो है एक पत्ती कंप्लीट हो जाएगी और क्लोज भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप अगर नोटिस करें तो हमने 4 बार जाली डालते हुए फंदों को बढ़ाया था। अब इस पत्ती पे हमने 3 बार जाली डालते हुए फंदों को बढ़ाया है। आगे एक बार और रिपीट होगा। ठीक है, तो पहले इस पत्ती को क्लोज करेंगे। देखिए एक फंदा उतारा, एक फंदा हमने उल्टा बुना। थ्रेड को पीछे लेके जाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ये 3 फंदे सीधे हैं हमारे पास, तो इसमें
ये फर्स्ट फंदा आप पीछे से देखिए, और ये लास्ट फंदा तीसरे में से, ठीक है, मिडल का मैंने छोड़ दिया। इन दोनों फंदों को हम इस तरह से बुन लेंगे, ठीक है। ये 2 का 1 हो गया। अब इन तीनों फंदों को सिलाई से उतारिए और बीच वाले फंदे को पिक कर लीजिए, ठीक है। इसको बुने हुए को भी इस लेफ्ट हैंड वाली सिलाई पे उतार लीजिए, ठीक है। अब जो बिना बुना वाला फंदा है इसे इसके ऊपर से उतार लीजिए। अब इसे नीडल पे चढ़ा लीजिए। देखिए इस तरह से हमने 3 फंदे से एक फंदा जो है वो बना लिया है और ये लीव भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आगे जो है हमारे बचे हुए 7 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। थ्रेड पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से थ्रेड आगे, यहाँ पे हम फिर से एक फंदा उठाएंगे, इसे हम उल्टा बना लेंगे। 1 2 3 फंदे इसके साथ में और उल्टे बुने जाएंगे। थ्रेड को पीछे लेके जाइए, हमें एक बार फिर से लीव पे जाली देनी है। तो 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे, धागा आगे लाइए, जाली देंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे, ठीक है। देखिए ये पत्ती भी हमारी अब हाफ पत्ती बन गई है। ऊपर हमें इसे भी क्लोज करना है। अब फिर से 1 और 2 फंदों को हम उल्टा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 फंदे उल्टे और स्टिच भी उल्टा बना लेंगे। बैक साइड से आपको जो फंदा सीधा दिख रहा है उसे सीधा बनाइए, जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा बनाइए, ठीक है। देखिए इस तरह से अब आपको पहचानने में ही फंदे आ जाएंगे, ठीक है। अब सिर्फ ये मिडल का जो फंदा है इसे उल्टा बनाना नहीं भूलना है आपने। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो फंदा मैंने यहाँ पे 3 का 1 किया था उसे भी मैंने बैक साइड में सीधा ही बुना है, ठीक है। तो चलिए आप उल्टा भी बुने तो इतना मैटर नहीं करती है वो बात, और आप सीधा भी बुन सकते हैं। अगर सीधा बुनेंगे तो ये इस तरह से अच्छे से कॉर्नर आ जाएगा। तो एक लीव हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हमने इस लीव को क्लोज करना है और नेक्स्ट यहाँ से फिर से एक लीव को स्टार्ट करना है जैसे इस लीव को किया था, ठीक है। तो देखिए एक 2 3 4 5 6 7 हम सारे फंदों को अब इस बार बिल्कुल उल्टा बुन रहे हैं। थ्रेड को पीछे लेके जाइए। ये जो हमारा सीधा फंदा बीच वाला आपको दिख रहा है इससे लगा हुआ है ये एक फंदा, अब इसको हम सीधा बुनेंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट सीधी सिलाई में इससे 1 के 5 फंदे बनाने हैं और लीव को स्टार्ट करना है। इसे मैं सीधा बुन दूंगी, ये फंदा भी सीधा। थ्रेड आगे लाइए, यहाँ से एक थ्रेड उठाएंगे, इसे उल्टा बुन देंगे। आगे 1 2 3 और 4 फंदे उल्टे, ठीक है। तो अब ये टोटल हमारे 5 फंदे यहाँ पे उल्टे बन गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने 4 बार जाली डाल दी है, हमारे एक फंदे से 13 फंदे यहाँ पे बन गए हैं। इस लीव को भी हमने अभी बंद करना है, तो बंद करने की प्रोसेस वही है, ठीक है। इसको मैं उठाऊंगी, पलट के इस तरह से सीधा करूंगी और बैक लूप से 2 का 1 करूंगी। बाकी मिडल के सारे फंदों को मैं
सीधा बुनूंगी। और इन लास्ट के 2 फंदों को 2 का 1 करूंगी। ठीक है, तो ये पत्ती हमारी बंद होनी शुरू हो गई है। अब क्योंकि हमने यहाँ से फंदा उठाया था तो यहाँ पे हम फिर से 2 का 1 करेंगे। तो इस ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, एक पत्ती पूरी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब उसी तरह से आपने यहाँ पे इस पत्ती को जो है बंद करते हुए जाना है। यहाँ से फंदा उठाइए, यहाँ से जब तक एक फंदा ना बचे। अब यहाँ पे 3 फंदे हैं उल्टे, यहाँ पे 2 का 1 2 बार होगा और यहाँ से 2 बार और फंदे उठेंगे। तो यहाँ पे 7 फंदे बनेंगे, यहाँ पे 1 फंदा बनेगा, तो 7 और 1 8। और पत्ती को क्लोज करते हुए आप जाएंगे तो वो 9वां फंदा आपका फिर से क्रिएट हो जाएगा जब आप 3 का 1 करेंगे, जैसे यहाँ पे किया है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट रो से ये पत्ती क्लोज हो जाएगी। ये पत्ती आपकी जो मैंने अभी यहाँ पे सीधा फंदा बनाया है, इस तरह से बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो आधी बन जाएगी, ये क्लोज होगी, ये आधी बनेगी। फिर से यहाँ से आपको नेक्स्ट पत्ती जो है वो बनानी स्टार्ट करनी है। तो इसी तरह से जब आप करते हुए जाएंगे तो आपने इसमें कोई रोज को फॉलो नहीं करना है फ्रेंड्स, आपने सिर्फ प्रोसीजर को फॉलो करना है। ठीक है, आप चाहे 19 फंदे से बनाएं, आप चाहे 23 फंदे से बनाएं, इसी प्रोसीजर को आपने फॉलो करते हुए जाना है। आपका डिज़ाइन बेमिसाल बनेगा और जो आपका प्रोजेक्ट बनेगा उसे सब देखते रह जाएंगे। तो देखिए, ये जो मैंने स्वेटर बनाया है इसमें मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। तो आप अगर इस डिज़ाइन को स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया है वैसे फॉलो करेंगे तो आपका भी प्रोजेक्ट इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी डिज़ाइन अच्छी लगी है, बताने का तरीका अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।